हेलो मेट स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ब्लू टंग डिजीज, जो कि एक नॉन कॉन्टेजियस इन्फेक्टेड वायरल डिजीज होती है। नॉन कॉन्टेजियस मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं स्प्रेड होगी, एंड वायरस से होती है, इसीलिए वायरल डिजीज बोलते हैं। ये कौन से वायरस की वजह से फैलती है? ब्लू टंग वायरस की वजह से, विद द बाइट ऑफ कुलिकॉइड फ्लाइज। Non-contagious infectious viral disease that is caused by blue tongue virus with the bite of culicoid flies. इसे हम और नाम से जानते हैं कैटरल फीवर ऑफ शीप एंड सॉर मजल के नाम से। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं कि ब्लू टंग कौन से वायरस की वजह से होगा, उसकी जीनस और फैमिली क्या होती है। ब्लू टंग वायरस की वजह से ये बीमारी फैलती है, एंड जीनस क्या है? और भी वायरस, फैमिली रियो विरिडे। ये जीनस और फैमिली इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आते हैं। नाउ वी कम टू ट्रांसमिशन और स्प्रेड। ब्लू टंग जो है वो किससे स्प्रेड देखा हमने? क्यूलिकॉइड फ्लाइज के थ्रू ये स्प्रेड होता है। ये मेनली रेनी या फिर वार्म सीजन्स में फैलता है। क्यों? क्योंकि क्यूलिकॉइड फ्लाइज की ग्रोथ वहां पे पीक पे होगी। कौन से सीजन में? रेनी एज वेल एज वार्म सीजन्स में। और डज नॉट स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नाउ पैथोजेनेसिस। वायरस पहले एंटर करता है विद द बाइट ऑफ क्यूलिकॉइड फ्लाइज, देन बाइट साइड से वो कहाँ पहुंचता है? रीजनल लिम्फ नोड्स में, एंड वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है विद इन रीजनल लिम्फ नोड्स। फिर ब्लड में एंटर करेगा एंड लीड्स टू वायरेमिया। फिर वहां से स्प्रेड होगा। कहाँ पे पहुंचता है स्प्रेड होके? एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स पे। वहां पे पहुंचने के बाद वो इन्हीं सेल्स को डैमेज करने लगेगा वायरस। फिर उसकी वजह से वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, and it will lead to edema, hemorrhage and necrosis जैसे situations। उसके बाद पुअर ऑक्सीजनेशन, मतलब ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, उस वजह से साइनोसिस हो जाएगा टंग का। नाउ इसमें क्लिनिकल साइंस क्या देखने को मिलते हैं? हाई फीवर, वीकनेस ड्यू टू कोरोनाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्लिनिकल साइन है कि कोरोनाइटिस देखने को मिलता है ब्लू टंग डिजीज में। कोरोनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरोनरी बैंड्स। इसमें अल्सर्स देखने को मिलेंगे माउथ के अंदर। साइनोसिस ऑफ टंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है हमारा। एक्सेसिव सलाइवेशन होगी, डिप्रेशन देखने को मिलेगा। एनिमल जो है वो खाना अच्छे से नहीं खाएगा और रेस्पिरेशन में भी डिफिकल्टी होगी। नेजल डिस्चार्ज, वेट लॉस, swelling of face, tongue, ear and lips will also be seen. नाउ ग्रॉस लीजन या मैक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या देखने को मिलते हैं? एडिमा मतलब स्वेलिंग ऑफ लिप, टंग एंड फेस, अल्सर्स इन माउथ, कोरोनाइटिस, साइनोसिस ऑफ टंग एंड पल्मोनरी एडिमा। देन माइक्रोस्कोपिक लीजन्स क्या होते हैं? हेमरेज देखने को मिलेगा हमें मसल्स में और हार्ट के अंदर। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स होगा। मस्कुलर डीजनरेशन एंड नेक्रोसिस हो जाएगी, मसल्स डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंडोथीलियल सेल्स के पास पहुंच रहा था वायरस, तो एंडोथीलियल सेल्स को ही डैमेज करवाएगा। हम कैसे डायग्नोस करते हैं ब्लू टंग डिजीज को? विद द हेल्प ऑफ फैट, FAT, ये हमें याद रखना है। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज टेस्ट के थ्रू हम डायग्नोस कर सकते हैं ब्लू टंग वायरस को। एलाइसा, PCR, VN टेस्ट, वायरल आइसोलेशन एंड एजिट मतलब अगार जेल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एंड VN टेस्ट भी याद रखना है। देन ट्रीटमेंट, इसका कोई भी स्पेशल एंटीवायरल ड्रग अभी तक नहीं बनाई गई है, बट हम इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं या फिर फ्लूइड थेरेपीज परफॉर्म करवा सकते हैं, ताकि जो इसके क्लिनिकल साइंस है वो थोड़े से कम हो जाएं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। हम इस डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं होने से? वैक्सीनेशन करवाएंगे, प्रॉपर सैनिटेशन रखेंगे ताकि कोई भी इंसेक्ट वहां पे ना आए। इंसेक्ट कंट्रोल मेजर्स लेंगे, लाइक इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड करवाएंगे उस एरिया में जहाँ पे एनिमल को हमने रखा हुआ है, और वेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। थैंक यू।